दशहरे के मौके पर हुक्मरान जमात टीआरएस अब बीआरएस यानी भारतीय राष्ट्र समिति से बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह व वजीर आला चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। ये ऐलान चारशंबे की दोपहर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, अरकान आमिला, रियासती वज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के ज़िले सुदूर और कारपोरेशंस के सुदूर नशीन ने भी शिरकत की। कौमी सियासत में दाखिल होने की पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई है। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। यह पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट पर तवज्जो भी देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर ओडिशा के सैंड आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट में वज़ीर आला की तस्वीर बनाई। उन्होंने कौमी सियासत में उनके दाखिले का खैर मकदम किया। टीआरएस के जनरल बॉडी इजलास से पहले वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में जेडीएस लीडर कुमारा स्वामी और तमिलनाडु की पार्टी विदुथलाई चिरुतकलम कच्ची के बानी टी तिरुमलम के एजाज में नाश्ते का एहतमाम किया। इस मौके पर रियासती वज़रा तारक रामाराव और हरीश राव भी मौजूद थे। कर्नाटक के अवाम ने कौमी सियासत में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दाखिले की तायद की है। बाज़ अफराद का कहना है कि ज़राए मकासिद के लिए कर्नाटक में सिर्फ 6 घंटे बरखी दी जाती है और किसानों को मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की जाती, लेकिन तेलंगाना में किसानों को सहूलियात फराहम की जाती हैं। उन्होंने साथ ही ज़ईफ अफराद के लिए वजीफे की फराहमी की भी सताइश की। मुनोड़े के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। ज़िमनी इंतखाब की स्टीयरिंग कमेटी के सदर नशीन विवेक वेंकट स्वामी, कोऑर्डिनेटर मनोहर रेड्डी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी और दूसरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसमें पार्टी की कामयाबी के इम्कानात के साथ साथ इंतखाब की तैयारियों का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कौमी सियासत में वज़ीर आला के दाखिले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में नई शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। टीआरएस के बीआरएस में तब्दील होने के सिलसिले में केसीआर के ऐलान के साथ ही सदर मजलिस ने ये ट्वीट किया। दशहरे के मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी के मकान पर एआईसीसी कायदीन की मेजबानी की गई। एआईसीसी के कायदीन दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, के राजू, संतोष कुमार, रेणुका चौधरी और केवीपी रामचंद्र राव इस मौके पर मौजूद थे। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से रचागुंडा सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से पहाड़ी शरीफ इलाके में गरीब खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर का कयाम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस तरह के सेंटर से खवातीन को मुख्तलिफ शोबेजात में तरबियत हासिल करते हुए खुद मुक्तफी होने का मौका मिलेगा। टीआरएस के आमिला के इजलास में पुलिस ने सियासी कायदीन को अपने साथ सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी। टीआरएस के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पहुंचने वाले टीआरएस कायदीन को साथ में सेल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। इस मौके पर बाज कायदीन की पुलिस से हल्की बहस और तकरार भी हो गई। पुलिस की जानिब से तेलंगाना भवन में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। भवानी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। इसकी शिनाख्त बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर के तौर पर की गई है, जो रैन बाजार का साकिन है।
ईदी बाजार की अनमोल होटल के पीछे इससे मुलाकात के लिए बाज अफराद पहुंचे और इस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। बख्तियार कबलजी कत्ल के मामले में मुलविस बताया गया है। चंद्रायन गुट्टा चौराहे पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया। इनकी शिनाख्त हाशिमाबाद चंद्रायन गुट्टे के रहने वाले 40 साल मोहम्मद अजीज शरीफ के तौर पर की गई है। पुलिस ने कहा कि तेज रफ्तार बस ने उनको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया और वो बरसर मौका जान बहक हो गए। पुलिस ने बताया कि यह बस संतोष नगर से कलवा कुर्ती जा रही थी। अपनों में दशहरा मनाने के लिए जाने के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों को रोक कर चालानात करने और ज़ेर इल्तवा चालानात को अदा करने के लिए इसरार करने पर शहरियों में बरहमी पाई जाती है। एक ऐसे ही शख्स ने इस सिलसिले में वीडियो बनाते हुए कहा कि करीमनगर रवानगी के दौरान गाड़ी रोककर ज़ेर इल्तवा चालानात की अदायगी के लिए इसरार किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की इस हरकत से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। ये एक अच्छी रिवायत नहीं है। महेश्वरम असेंबली हल्के में बीजेपी के कई कारकुनों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक नायब सदर नशीन बडंगपेट नरसिम्हा रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी के कायद यादगीर गौड़ और दूसरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आने वाले इंतखाबात में रियासत में बरसर इख्तिदार आएगी। उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सड़कों पर कचरे और मलबे से स्वच्छ हैदराबाद और सुनहरा तिरंगा नामुमकिन नहीं है। मुरादनगर रोड की श्री राम नगर कॉलोनी में सड़क पर जगह जगह कचरे के अंबार लगे हैं। बल्दिया के अहदेदार इस कचरे की निकासी के कोई इंतजामात नहीं कर रहे हैं, जिससे इलाके में बदबू और ताफुन फैल रहा है। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कांस्टेबल ने अपने मकान में खुदकुशी की कोशिश कर ली। इसका ताल्लुक 2014 के बैच से है। अशोक नामी इस कांस्टेबल ने इस इंतहाई इकदाम के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को जिम्मेदार करार दिया। इस वाक़े की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। इसको इलाज के लिए खानगी दवाखाने में शरीक कर दिया गया है। विजयदशमी की मुबारकबाद देते हुए गवर्नर ने कहा कि नवरात्रि त्यौहार मसरतों का त्यौहार है और इसका अहम पैगाम बुराई पर अच्छाई की फतेह है। गवर्नर ने कहा कि सच्चाई को हमेशा कामयाबी मिलती है और बुराई के खात्मे के लिए हमें मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। केसीआर ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क भर में दशहरा त्यौहार फतेह की अलामत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने अवाम के हक में खुशियों, पुरअमन और खुशहाल जिंदगी के लिए नेक तमन्नाएं पेश की। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में शामिल हो जाने और दशहरे के मौके पर पार्टी के नाम का ऐलान करने पर तेलंगाना बीजेपी यूनिट ने कहा है कि सीएम केसीआर की कौमी सियासत में शमूलियत एक अफसोसनाक वाक़या है। हुकूमत को माली तौर पर सरगर्म रखने के लिए ये जद्दोजहद की गई है, जो कि एक गैर जरूरी मशक है। एक बयान में पार्टी का कहना है कि सन 1947 के बाद से कई इलाकाई पार्टियों ने इन्हीं अज़ाइम के तहत कौमी पार्टियों में तब्दील होने की कोशिश की और नाकाम रही। AIADMK, DMK, TDP, SP, BSP, RJD, JDU, TMC और हाल ही में कायम हुई आम आदमी पार्टी उनमें से ही एक हैं। के कृष्णा सागर राव बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा है कि वो इस बात पर हैरान हैं कि सिर्फ नाम को TRS से BRS कर देने से एक पार्टी कौमी पार्टी कैसे बन सकती है। उनका कहना है कि एक पार्टी को कौमी पार्टी के तौर पर तस्लीम करने के लिए कई रियासतों में वोटर्स की तादाद के मुताबिक हिमायत हासिल करने की जरूरत होती है। वाज़ेह है कि बीजेपी मानती है कि कोई तेलंगाना मॉडल नहीं है, ये सिर्फ सीएम केसीआर के फर्जी तस्वुर में मौजूद है। कृष्णा सागर राव ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि केसीआर का ये इक़दाम उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। शहर हैदराबाद में मुख्तसर से वक्फे के बाद फिर एक बार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक बारिश की पेशगोई की है। IMD ने येलो अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। रियासत के तमाम अजला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD के मुताबिक 5 अक्टूबर को जिन अजला में मूसलाधार बारिश होगी उनमें
రంగారెడ్డి, పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భోపాల్పల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట్, మహబూబాబాద్, वरंगल, हनमकुंडा, जलगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, नागर कर्नूल शामिल हैं, जबकि 6 अक्टूबर को आदिलाबाद, कोमराम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल व दीगर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान मुसलमानों से केसीआर ने 4 बड़े वादे किए थे, जिनमें से एक वादा वक्फ कमिश्नरेट कायम करने का था। आपको बता दें कि वक्फ कमिश्नरेट एक ऐसा इदारा होता है जो वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करता है और वक्फ कमिश्नर के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो मकबूजा जायदादों को वापस हासिल करने का इख्तियार रखता है। एमबीटी रहनुमा ने 8 सालों से रियासत में बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात पर इस वादे पर अमल आवारी न करने पर नुक्ताचीनी की। उनका कहना है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के वादे और दावे करने वाले वज़ीर आला केसीआर ने दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की अराजी को लगड़ा पार्टी राजगोपाल रेड्डी को दिए जाने पर शहर भर में 3 रोज तक एहतजाज दर्ज करवाया था, और अब जबकि वो इक़्तिदार में हैं, उन्होंने ना तो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए, ना तो वक्फ कमिश्नरेट कायम किया, ना ही उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने के इक़दामात कर रहे हैं। अमजदुल्ला खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को भी पिछले 5 सालों से मुखफ़िल कर दिया गया है और वकला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुनासिब शवाहिद न होने की वजह से मुकदमात हार रहे हैं और मुसलमान वक्फ जायदादों से महरूम हो रहे हैं। एमबीटी तर्जुमान ने कहा कि कानून साज असम्बली और कौंसिल में मुसलमान कायदीन ने असम्बली इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दरगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का केस हार जाने और अराजी से महरूम होने पर कभी सवाल नहीं उठाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर सरगर्म वज़ीर आला केसीआर के फर्जंद केटीआर पर तनकीद करते हुए अमजदुल्ला खान ने कहा कि केटीआर ने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कभी ट्वीट नहीं किया और उर्दू को अपनी आबा व अजदाद की ज़बान कहने वाले रियासती वज़ीर ने पिछले 8 सालों में किसी भी उर्दू स्कूल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात नहीं किए और उर्दू ज़बान का खात्मा कर दिया गया। एमबीटी रहनुमा ने टीआरएस सरबराह को मशवरा दिया है कि वो वक्त रहते होश के नाखून ले, अक़लियतों से किए गए वादे बिलखसूस वक्फ कमिश्नरेट कायम करने के लिए इक़दामात करे, क्योंकि मुसलमानों को वोट देने के लिए टीआरएस के अलावा दीगर मुतबादिल पार्टियां भी दस्तयाब हैं। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 12 माह में बरसर इख्तिदार आएगी। सीएम केसीआर की जानिब से कौमी पार्टी का ऐलान करने के बाद अपोजिशन जमातों में नाराजगी देखी जा रही है और मुख्तलिफ तनकीदें सामने आ रही है। रेवंत रेड्डी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी सिर्फ खानदानी झगड़ों और सियासी लालच के हल के लिए बनाई गई है। उन्होंने तेलंगाना के वजूद को खत्म करने का भी केसीआर पर इल्जाम आयद किया और कहा कि वो माशी और सियासी मफादात रखते हैं। आपको बता दें कि टीआरएस पार्टी का नाम बदल कर बीआरएस कर देने पर रेवंत रेड्डी ने नुक्ताचीनी की है और केसीआर पर तेलंगाना के नाम को हज़फ करने की कोशिश करने का इल्जाम भी आयद किया है। टीपीसीसी कायद का कहना है कि तेलंगाना के फर्जंद की हैसियत से केसीआर के इस ख्याल की वो सख्त मज़म्मत करते हैं और केसीआर को इस खित्ते में इंतखाब लड़ने के लिए उन्होंने नाअहल भी करार दे दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एआईसीसी कायदीन के लिए दशहरा त्यौहार के मौके पर दावत का एहतमाम किया गया। रेवंत रेड्डी के दफ्तर में मुनक्किद इस दावत में कांग्रेस सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, गोपुला राजू, संपत कुमार, रेणुका चौधरी, केवीपी व दीगर ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम्स के हुकाम ने 865 ग्राम पर मुश्तमिल सोना स्मगल करने की कोशिश करने वाले एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट EK 329 के जरिए बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे हिंदुस्तानी शहरी को कस्टम हुकाम ने पकड़ा है, जो कि पेस्ट की शक्ल में सोना स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। सोने की मालियत 46 लाख रुपये से जायद बताई गई है। हुकाम ने मुसाफिर के कब्जे से सोना जब्त करते हुए उसे
مزید تفتیش کے لیے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ حیدرآباد کسٹمز کے حکام نے سگریٹ کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے 6,90,000 روپے مالیتی سگریٹ ضبط کر لیے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے کسٹمز حکام نے سگریٹ کی بھاری مقدار ضبط کر لی ہے اور اس سلسلے میں مزید تفتیش کا آغاز کیا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے رین بازار ڈویژن میں جاری سڑکوں کی مرمت کے کاموں کا معائنہ کیا۔ رکن پارلیمان حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر احمد پاشا قادری نے بارش کے سبب خستہ حال ہوئی سڑکوں کی درستگی کے کاموں کی نگرانی کی۔ یہ مرمتی کام لبیک ہوٹل کے قریب جاری ہیں۔ اس موقع پر رین بازار ڈویژن کے کارپوریٹر محمد واسع الدین کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور و دیگر بھی موجود تھے۔ حیدرآباد میٹرو ٹرین خدمات تکنیکی خرابی کی وجہ سے آج 45 منٹ سے زائد وقفے تک متاثر رہی۔ مسافرین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی میٹرو ریل حکام نے جلد از جلد خدمات کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ اس دوران دفاتر جانے والے مسافرین اسٹیشنز پر انتظار کرتے نظر آئے اور انہوں نے اس معاملے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 1 اکتوبر کو ایک چلتی MMTS ٹرین بیگم پیٹ ریلوے اسٹیشن کے قریب تکنیکی خرابی کے باعث اچانک رک گئی تھی، جس کے سبب مسافرین میں خوف و ہراس دیکھا گیا تھا۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 2,468 کیسز اور 17 اموات درج کی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز 1,968 کیسز ریکارڈ کیے گئے تھے، جبکہ آج 2,468 کرونا معاملات سامنے آئے ہیں۔ 17 اموات کے بعد کل اموات کی تعداد اب 5,28,733 ہو چکی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,318 ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.07% ہے۔ اس عرصے میں 3,731 مریضوں کے صحت یاب ہونے سے مجموعی تعداد 4,40,39,833 ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی صحت یابی کی شرح 98.7% رہی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ہندوستان کی یومیہ مثبت شرح 1.3% ہے، جبکہ ہفتہ وار مثبت شرح فی الحال 1.3% ہے۔ ایک دن میں کل 1,87,511 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 79.6 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ آج صبح تک ہندوستان کی کووڈ-19 ویکسینیشن کوریج 218.8 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ویکسینیشن مہم کے آغاز سے 4 کروڑ 10 لاکھ نوجوانوں نے ویکسین کی پہلی خوراک لی ہے۔